84% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इंडिया में सुबह उठते ही 15 मिनट्स के अंदर अपने मोबाइल को चेक करते हैं। इसके साथ लोगों की डेली 4.9 आवर्स अपने स्मार्टफोन को चलाने में ही स्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि ये लत घर के बच्चों से लेकर अब बड़ों तक लग चुकी है। ये एक नशा है, नेट का नशा। ये तुम्हारे मन को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। बच्चों को खाना मिले या ना मिले, आज की जनरेशन के बच्चों को मोबाइल जरूर चाहिए। रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। लोगों में ये स्मार्टफोन एडिक्शन सेम ऐसा ही है जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स, गैम्बलिंग का होता है। आज स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज करने की वजह से लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, स्ट्रेस, आईसाइट वीक जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑन एवरेज 2617 टाइम्स लोग एवरीडे अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को टच करते हैं और इन प्रॉब्लम्स से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड टीनेजर्स एंड अडल्ट्स हो रहे हैं, जिनका मोस्टली टाइम अपने फ़ोन में इंस्टा रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में, ऑनलाइन गेम्स खेलने में और स्नैपचैट पर स्नैप्स भेजने में चला जाता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट एग्जैक्टली इज स्मार्टफोन एडिक्शन? अगर आपका मोबाइल कुछ देर के लिए इधर उधर हो जाए तो आप पैनिक होने लग जाते हो, या बाहर जाते समय आपका फ़ोन घर पर छूट जाए तो आपको इनकम्प्लीट सा फील होने लगता है। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल यूज़ करने के लिए झूठ बोलते हो, साथ में बार बार स्क्रीन पर मैसेजेस, नोटिफिकेशंस या कोई सोशल मीडिया अपडेट्स को चेक करते रहते हो और अपने इम्पोर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निगलेक्ट करके बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, चैटिंग करने या गेम्स खेलने में बिता देते हो। इस वजह से आप अपने 4 to 5 आवर्स सिर्फ फ़ोन चलाने में स्पेंड कर देते हो। आपको पता है आपकी इस कंडीशन को नोमोफोबिया कहते हैं, जिसका मतलब है नो मोबाइल फोबिया। इसको आप स्मार्टफोन एडिक्शन भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इंडिया में हर 4 में से 3 लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। आपको पता है जिन्होंने टेक इंडस्ट्री में इतनी सक्सेस अचीव की है, अगर आप वर्ल्ड के उन बिलियनियर्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के इंटरव्यू को ध्यान से देखोगे तो आपको उनके हर एक इंटरव्यू में एक बात कॉमन लगेगी कि दे डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू यूज स्मार्टफोन्स। जी हाँ, जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाया, वो ही लोग अपने खुद के बच्चों को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के ट्रैप्स से बचाना चाहते हैं। यू नो वाई? जस्ट बिकॉज उनको इसके प्रोस एंड कॉन्स पता है। बट आप लोग जो शायद डे बाई डे अनजाने में अपने स्मार्टफोन से एडिक्ट होते जा रहे हो, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि आपका स्मार्टफोन कैसे आपको और आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके की फैक्टर्स क्या हैं। देन इसके बाद मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन भी बताऊंगी जिससे आप स्मार्टफोन के ट्रैप से खुद को बचा सकते हो। बट पहले जानते हैं इसके रीजंस को। सो द फर्स्ट रीजन इज डोपामिन रिलीज। बेसिकली डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी में एज ए मैसेंजर रिलीज होता है। इसको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। इमेजिन करो, जब आप सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर कोई रील देखते हो तो उसे देखने के बाद आपका और रील्स देखने का मन करता है, जिससे आप स्क्रॉल कर करके पता नहीं कितनी रील्स देख लेते हो और कब आपका ऐसा करते करते 1 आवर स्पेंड हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इवन जब आप सोशल मीडिया पर अपने कोई पोस्ट करते हो तो आपको उन पर आए लाइक्स, कमेंट से भी अलग ही हैप्पीनेस फील होती है। या आप जब कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते हो तो कब आपका इसमें समय बर्बाद हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो ये सब होता है आपकी ब्रेन की वजह से। बेसिकली जब हमें किसी काम को करने में प्लेजर, रिवॉर्ड या मोटिवेशन मिलता है तो हमारी बॉडी में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। जब हम कोई नया काम करते हैं या नई चीज़ देखते हैं और उसमें हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती तो इससे हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता है
जो हमें ऐसी चीज़ों का एडिक्ट बनाने में ट्रिगर करता है, चाहे ये एडिक्शन स्मार्टफोन का हो या ड्रग्स और सेक्स का। द सेकेंड रीज़न इज फोमो। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फोमो क्या है। तो फोमो की फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी इसमें आपको हमेशा अपने सोशल मीडिया पर एक भी न्यू अपडेट, करंट न्यूज़, नोटिफिकेशन या मैसेज को गलती से भी मिस करने का डर रहता है, या कहें स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है, जिस वजह से आप बार बार अपने फ़ोन को चेक करते रहते हो। इसमें आपका खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता, बस आपको लगता है कि मैं हमेशा सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहूं, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मुझसे मिस ना हो जाए, जिस वजह से ये फोमो आपकी डेली एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स, स्लीप शेड्यूल, इन सबको डिस्टर्ब कर देता है। स्टडीज बताती है कि जिन लोगों में ये फोमो हाई होता है उनमें स्मार्टफोन एडिक्शन डेवलप होने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। द थर्ड रीजन इज एस्केप फ्रॉम रियलिटी। आपको डेली अपने स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यू इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है, ये सब आपको अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होने से स्टॉप कर रहा है। इनफैक्ट आपके सेल्फ एस्टीम को कम कर रहा है। बेसिकली ये स्मार्टफोन्स हमें इजीली कोई भी नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी या अनप्लीजेंट एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जब भी हम बोर हो रहे होते हैं या लोनली फील कर रहे होते हैं तो हमें मोबाइल यूज़ करने की एक अर्ज सी होने लगती है, ताकि हम टेम्परली बेटर फील कर सके। इन शॉर्ट, स्मार्टफोन हमें हमारी वर्चुअल लाइफ में इंगेज्ड और कनेक्शन बनाने से रोकता है, जिससे हम स्मार्टफोन के ट्रैप में इजीली फंस जाते हैं। द फोर्थ रीजन इज ऐप डिज़ाइन। आपके फ़ोन में ये जो मोबाइल ऐप्स मौजूद है, ये भी आपके स्मार्टफोन एडिक्शन का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इनको डिज़ाइन ही इस वे में किया गया है कि जब आप बाहर स्क्रॉल करते हो तो एक कंटेंट जाता है तो दूसरा आ जाता है। इस तरह आप वहाँ एंडलेस कंटेंट कंज्यूम करते जाते हो और आपका टाइम इन सब में कब वेस्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। बट जब पता चलता है तो सिवा रिग्रेट करने के कुछ नहीं बचता। इन ऐप्स की नोटिफिकेशन भी हमारे माइंड को कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क करते टाइम बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। इवन जब हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते हैं तो वहाँ प्रेजेंट लाइक, कमेंट्स और शेयर के ऑप्शन से भी हमारे माइंड में इनको पाने की अर्ज होनी शुरू हो जाती है। आप सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट देखते हो और एंगेज होते हो तो ये ऐप्स इन सब की एनालिसिस करके वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उस जॉनरा के कंटेंट आपको बार बार दिखाते रहते हैं। साथ में उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स भी आपको शो करते हैं, ताकि आप इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व रहें। ये भी आपके स्मार्टफोन एडिक्शन के रीजंस में से एक है। बट डोंट वरी, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 3 सच सॉल्यूशंस जो आपको स्मार्टफोन एडिक्शन पर काबू पाने में बहुत हेल्प करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। आपके फ़ोन में जितने भी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली नोटिफिकेशन आती हैं, सबसे पहले उन सबको टर्न ऑफ कर दो और सभी नोटिफिकेशंस की साउंड को म्यूट कर दो, ताकि इनसे आपका माइंड डाइवर्ट होने से बचे और आप जो भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो उसे बिना डिस्टर्ब हुए करो। सॉल्यूशन नंबर 2, क्लीन योर होम स्क्रीन। आपके फ़ोन की होम स्क्रीन पर जितने भी ऐसे ऐप्स प्रेजेंट हैं, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो आपको आपके स्मार्टफोन का एडिक्ट बना रहे हैं, उन सबको वहाँ से रिमूव कर दो। इससे ये होगा, जब भी आप अपना फ़ोन ओपन करोगे तो बार बार उन ऐप्स को आप होम स्क्रीन पर देखने से बचोगे, जिससे आपको उन्हें यूज़ करने की भी अर्ज कम होगी। सॉल्यूशन नंबर 3, पुट योर स्मार्टफोन अवे एट बेड टाइम। कोशिश करो कि रात को सोने से पहले आप अपने स्मार्टफोन को अवॉइड करो, क्योंकि जब भी आप सोने से पहले अपने मोबाइल को यूज़ करते हो तो यह आपकी स्लीप साइकिल को डिसरप्ट कर देता है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बैड इम्पैक्ट डालता है। तो आपको अगर इस सिचुएशन से बचना है तो सोने से पहले फ़ोन यूज़ करने की जगह माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ताकि आप रिलैक्स फील करो और आपको अच्छी नींद आए। एडवांस में अब मैं आपको एक टिप्स और देना चाहूँगी जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हो तो हो सके 20-20-20 का रूल फॉलो
करो। इस रूल में आपको हर 20 मिनट्स बाद अपने फ़ोन से ब्रेक लेकर 20 सेकंड्स के लिए किसी ऑब्जेक्ट को 20 फीट की डिस्टेंस पर देखना है। इससे यह होगा कि आपकी ड्राई आइज और आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम कम होगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे हमें अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ इम्पॉसिबल लगती है, उसी तरह मोबाइल भी आज हमारी ज़रूरत बन गया है। स्मार्टफोन से आजकल कई काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसे यूज़ करने के नुकसान भी हैं तो फ़ायदे भी कम नहीं हैं, बट हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह ज़रूरत हमारी लत में ना बदल जाए।